बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पंप अलाइनमेंट के बारे में। पंप अलाइनमेंट कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। तो पंप अलाइनमेंट में एक मेन टॉपिक है, वो क्या है, वो है बार सैग। बार सैग क्या है, इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, कैसे निकालते हैं रीडिंग। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। उसके लिए हमें वी ब्लॉक चाहिए होंगे और एक बार चाहिए होगी। ठीक है, वी ब्लॉक पे बार रखेंगे, उस पर हम डायल को एडजस्ट करेंगे। डायल एडजस्ट करने का तरीका है, मैग्नेट ऑन करके ये जो नीडल है ये 0.3.4 प्रेस हम करेंगे ताकि हमारे पास रीडिंग सही से आ सके। ठीक है, उसके बाद हम 0 पे सेट करेंगे इसको। 0 पे सेट करने के बाद 6 o'clock यानी कि 180 डिग्री तक हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद हमारे पास जो रीडिंग आई है वो 0.01 आई है। इसको रख देंगे। जो हमारे पास रीडिंग आई है वो 0.01 mm आई है। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब करना यह है, जब भी हम रीडिंग लेंगे, डायल जब हम एडजस्ट करेंगे, पंप हमारा जो है ये फिक्स होगा, तो डायल जो है वो हम करेंगे मोटर की हब पर। यहां पर जब हम एडजस्ट करेंगे तो 0 पर एडजस्ट करने के बजाय हम नीडल को रखेंगे 0.01 mm पर, ताकि जब हम भी रीडिंग लेंगे तो हमारा एरर ना आए, हमारी रीडिंग सही हो सके। और इसका एक और मेन पॉइंट यह है कि आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम पंप और मोटर की अलाइनमेंट कर रहे हैं तो मैग्नेट और जिधर हमने डायल लगानी है उसकी जितनी लेंथ है उसी लेंथ के बेस पे हमने जो सैग बार है वो हमने निकालना है। बार सैग जो है वो हमने निकालना है, उतनी ही लेंथ पे हमने डायल को एडजस्ट करना है ताकि हमारे पास रीडिंग सही से आ सके। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, रीडिंग हम लेते हैं। रीडिंग हम लेते हैं वैलिडिटी रूल के मुताबिक। वैलिडिटी रूल, वैलिडिटी रूल क्या कहता है? वैलिडिटी रूल ये कहता है कि हमारे पास जब भी रीडिंग होती है, रीडिंग हम लेते हैं, ठीक है, तो रीडिंग हम टॉप से लेते हैं और दो साइडें हैं और बॉटम। तो वैलिडिटी रूल क्या कहता है? वैलिडिटी रूल कहता है कि सम ऑफ टॉप प्लस बॉटम ये इक्वल होने चाहिए साइड प्लस साइड के। ये दोनों जो वैल्यू हैं ये हमारे पास इक्वल होने चाहिए, तब हमारी रीडिंग सही होगी। मिसाल के तौर पर आपको देता हूं, अगर हम एक रीडिंग लेते हैं, ये हमारी टॉप पे रीडर आ गई, ये हम करेंगे 0 सेट। ये बात कर रहा हूं रेडियल की। रेडियल के लिए ये हब के टॉप पर हम लगाएंगे। अगर हम 3 o'clock तक रोटेट करते हैं डायल को, यानी कि 90 डिग्री तक, तो यहां पर हमारे पास अगर वैल्यू आ गया 0.05, ठीक है, और अगर इसको रोटेट करें 6 o'clock तक, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.30। तो इसको 9 o'clock तक रोटेट करने तक ये जो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.25। अगर इन दोनों का सम निकाले तो ये इक्वल हो जाएगा। कैसे? टॉप पे हमारे पास वैल्यू है 0, बॉटम पे हमारे पास वैल्यू है 0.30, इक्वल टू साइड प्लस साइड ये आ जाएगी 0.25 प्लस 0.05। ये दो साइडों की वैल्यू है, तो इसको अगर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.30 इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 0.30। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास इक्वल आ गई है। बाद औक़ात क्या होता है, बाद औक़ात ये होता है कि हमारी डायल 6 o'clock तक रोटेट नहीं हो सकती। क्यों नहीं होती? हमारी जो स्किट है उसके साथ डायल टकरा जाती है। तो इसकी रीडिंग लेने का तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि 0 पे हम सेट करेंगे इसको, ये 3 o'clock है,
ये 9 o'clock होता है और ये 6 o'clock होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 o'clock तक रोटेट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.05 और वापस हम लेके सबसे पहले 3 o'clock तक, उसके बाद 9 o'clock तक रोटेट करेंगे तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई 0.25। तो यहां तक तो हमारी डायल जो है वो टकरा गया, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी। तो इसका तरीकाकार भी यही है कि हम इसी फार्मूले के तहत ये वैल्यू निकाल सकते हैं। टॉप प्लस कहता है बॉटम, बॉटम हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इक्वल क्या हम करेंगे, साइड प्लस साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 0.30। तो ये क्या होगी, टॉप और बॉटम के इक्वल के बराबर होनी चाहिए, प्लस सम के बराबर होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.30। यहां पर वैल्यू हम 0.30 जो है ये हम लेंगे और इसकी टोटल रेंज का जो डिफरेंट है, अगर इनमें फर्क आ रहा है तो फर्क कितना एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है लिमिटेड जो है मैक्सिमम वो 15% है। टोटल वैल्यू का 15% अगर हमारे पास डिफरेंस है तो वो हम लिमिट के अंदर है, वो हम ठीक साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर 15% से ज्यादा आ सकता है तो 15% ज्यादा आने का मतलब ये है कि हमारे पास रीडिंग सही नहीं आई है, हमारे पास कोई ना कोई मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से हमारे पास रीडिंग सही नहीं आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सियल की, तो एक्सियल की रीडिंग लेने का भी तरीका कार तो यही है। उसमें बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हमारे पास एक डायल लगती है, यहां पर इस साइड पे लगेगी या इस साइड पे लगेगी जो एक्सियल होती है, या पंप साइड पे लगेगी या मोटर साइड पे। पंप साइड पे बात ये होता है कि हमारे पास जो स्पेसर जिधर लगा होता है, जिधर हमारे पास कपलिंग लगी थी, कपलिंग वाली जगह पे इतनी स्पेस नहीं होती कि हम अपना डायल लगा सके, तो वो हम फिर मोटर वाली साइड पे इधर लगा लेते हैं यहां पर। तो इसमें दो डायल लगती है, बाज़ एक डायल से हम लेते हैं, बाज़ दो डायल से लेती है, एक टॉप पे लगी होती है और एक बॉटम पे। इन दोनों डायलों को जीरो करके तो हम रोटेट करते हैं। ये तरीकाकार है एक्सियल का। उसमें एक्सियल की जो हम रीडिंग लेते हैं तो वो फार्मूले के तहत हम उसको हल करेंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यही काफी है। इसमें अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी है, यकीनन मालूमाती मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें।